अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कराची एयरपोर्ट से बड़ी अहम खबर सामने आई है। दो पाकिस्तानी जिनके वर्क वीज़ा सऊदी अरब के लगे हुए थे, वीज़ा प्रोटेक्टेड भी थे, हर एक चीज़ पूरी, ना ये कोई क्रिमिनल थे, ना इन दोनों इंसानों ने वहाँ से आगे कोई डंकी लगाने या ह्यूमन स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस होना था। लेकिन इन दोनों को एक छोटी-सी गलती की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। और हम वीडियो वीडियो ख़ास तौर पे इसलिए बना रहे हैं कि अक्सर बंदे ज़िंदगी में कभी कोई 5-10 साल पहले गलत काम किया होता है, कानून की खिलाफ वर्जी की होती है, जिनका एक तो उनको पता नहीं होता कि ये खिलाफ कानून है, और दूसरा पता भी हो तो भूल जाते हैं, और फिर 5-10 साल के बाद जाके वो मुसीबत गले पड़ जाती है। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखिएगा और शेयर कीजिएगा दूसरों लोगों के साथ, ताकि लोग ऐसी चीज़ों से बच सकें। कराची एयरपोर्ट पे 2 लड़के आए जनाब गुज़श्ता रोज़। एक का ताल्लुक फैसलाबाद से था और दूसरे का सजावल से। वीज़ा इन्होंने दिखाया, पासपोर्ट स्कैनिंग हुई, सब कुछ ओके था। तो इनसे पूछा गया, आप कहाँ जा रहे हैं? जी सऊदी अरब जा रहे हैं। सऊदी अरब जाके आपने क्या करना है? तो हम ड्राइवरी करेंगे, हम गाड़ी चलाएँगे। तो इनसे बातचीत होती रही। तो उन्होंने कहा, आपके पास और क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, हमें ज़रा दिखाइए। तो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, अपने शनाख्ती कार्ड भी आगे पेश किए, और फिर अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी पेश किया। जब ड्राइविंग लाइसेंस को देखा गया एफआईए की जानिब से, उसको सर्च किया, तो पता चला कि ये जाली ड्राइविंग लाइसेंस हैं। उन्होंने मज़ीद इसको पक्का करने के लिए कि ये कन्फर्म बात है या नहीं, उन्होंने इनसे पूछा कि आपने ये कहाँ से बनवाए हैं। तो इन बंदों ने बताने से ये कासिर रहे। एक बंदे ने बतला भी दिया, लेकिन फिर उससे पूछा गया कि आप कब वहाँ पे गए थे और ये दफ्तर किस जगह है, तो वो इस चीज़ को बताने में नाकाम रहा। मतलब घर में ही रिश्वत दे के बनाए गए वो लाइसेंस थे, जो कि एक 2 नंबरी शुमार होती है। इन्होंने कई साल पहले ये लाइसेंस बनवाए होंगे, जो आज उनके गले पड़ गए हैं। ख़ुद हज़रात, इन दोनों अफराद को ऑफलोड कर दिया गया और गिरफ़्तार करके जालसाज़ी के जुर्म में अब इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी हो रही है। एक तो बहुत अच्छी बात है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इदारे इस बारीक बीनी से काम कर रहे हैं कि सिर्फ़ एक लाइसेंस जाली होने की बुनियाद पे वो बंदों को उतार रहे हैं और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है। लेकिन इसमें हाँ, ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो बेगुनाहों को आप महज़ शक की बुनियाद पे रोक के फिर अगले 10-12 दिन के बाद दोबारा जाने देते हो, तो उनका नुकसान ये ना करो। सिर्फ़ मुजरिम लोगों को ही पकड़ो जो गलत करते हैं। अब इनके साथ क्या हुआ, इनके वहमो-गुमा में भी नहीं होगा कि ये जो लाइसेंस 2 नंबर बनवाए हुए हैं, ये हमारे लिए इतनी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये रूटीन बन चुकी है। आप अपने इर्द-गिर्द नज़र दौड़ाइए, आपको आजकल तो ज़रा सख्ती है, आजकल सिस्टम ज़रा अपडेट है। पंजाब का मुझे पता है, पंजाब में तो भाई नहीं बनते। अब कुछ लोग कमेंट करेंगे भाई बन जाते हैं, भाई हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सख्ती हो गई है और आपको वो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में आना पड़ता है और वहाँ पे तस्वीर होती है, फिंगरप्रिंट, फिर जाके सब कुछ होता है। घर बैठे हुए लाइसेंस अब नहीं आते। हाँ, ट्राई में कोई सपोर्ट कर दे तो वो कर दे, लेकिन पहले क्या होता था, घर बैठे लाइसेंस आ जाते थे लोगों को और बड़ी गाड़ियों के लाइसेंस बना दिए जाते थे। बल्कि इकरारुल हसन ने तो रिसेंटली इस्लामाबाद जाके अंधे इंसान का लाइसेंस पैसे देके बनवा लिया। तो ये चीज़ें जो चल जाती थी, अब इनके ऊपर गिरफ्त होगी और लोग तो आखिरकार पकड़े ही जाएंगे। तो भाई, ये लाइसेंस बनवाया है या कोई जाली डिग्री बनवाई है या कोई सर्टिफिकेट है, तो याद रखना कि ये आपको कहीं ना कहीं जाके पकड़ लेगा और आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। जिस तरह इन 2 बंदों की हुई कि उन्होंने कुछ 7-7 लाख रुपए दे के ये वीज़े ख़रीदे थे, टिकट्स भी ली थी, वो सारा कुछ मट्टी हो गया, और साथ में जो अज़ियत और जेल की कार्रवाई इन्हें सहनी पड़ेगी, उसका जो नुकसान और अज़ियत है वो अलग से होगी।